रियासत भर में अवामी हुक्मरानी के प्रोग्राम के आखिरी दिन गुज़िश्ता रोज़ अवाम का गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया, जहां कल एक ही दिन में तकरीबन 10 लाख दरख्वास्तें दाखिल की गई। इस तरह जुमला 8 दिन में रियासत भर से 1 करोड़ 8 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस प्रोग्राम की शुरुआत 28 दिसंबर को हुई थी। इसके तहत मुख्तलिफ स्कीमात से इस्तेफादा के लिए अवाम की बड़ी तादाद ने आखिरी दिन फॉर्म्स दाखिल किए। रियासत में जुमला 16,395 मुकामात पर 12,769 ग्राम पंचायतों और 3,626 म्यूनसिपल वार्ड्स में अवामी हुक्मरानी के तहत दरख्वास्तें दाखिल की गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्का असम्बली नामपल्ली में बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने के लिए पहला फ्री जॉब मेला गवर्नमेंट ITI मल्लेपल्ली बैटरी लैंड में इफ्तिताह किया। इस जॉब मेले में मुख्तलिफ शोबेजात बशमूल IT, कंस्ट्रक्शन, सिविल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, नॉन IT, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, मेडिसन और दीगर शुबों से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 125 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस जॉब मेले के लिए 4,000 से ज़ायद नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से 80 नौजवानों का बरसर मौका इंतखाब अमल में आया। ये मोहम्मद इमरोज साहब है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला यहाँ पे 3.5 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से, और ये स्टोर मैनेजर बने इस कंपनी की जानिब से। श्रीनगर में जाके वहाँ का स्टोर संभालेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कामयाबी से। ये हमारे मोहम्मद गौसुद्दीन भाई हैं, आपको मनपूर्णा फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से इस जॉब मेला में जॉब मिला है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। ये हमारी बहन अस्मा है, उनको हम्बल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आप एज ए टीचर असिस्टेंट साइंस टीचर वहाँ पे काम करेंगे। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप और कामयाब हों। सैयद इब्राहिमुद्दीन साहब है, हमारे ईस्ट इलाके के रहने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह इस जॉब मेले में उनको फ्रेशर के तौर पे जॉब मिली है, मुबारकबाद देता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये बहुत मेहनत करेंगे। साबिक रुकने पार्लियामेंट व BRS लीडर विनोद कुमार ने जैन को CMD प्रभाकर राव को ओहदा दिलाने के लिए सिफारिश करने के इल्जामात की तरदीद की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सोशल मीडिया पर इस सिलसिले में जारी खबरों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने 3 मार मल्लना पर इस खबर को फैलाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। సోషల్ మీడియాలో అదేవిధంగా రెగ్యులర్ మీడియాలో ఈరోజు కూడా 1-2 పత్రికల్లో ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి. ఏమని వచ్చింది? జెన్కోనో ట్రాన్స్కోనో తెలియదు, మన CMD ప్రభాకర్ రావు గారు ఒక అమ్మాయికి ఉద్యోగం ఇచ్చిండ్రు. మరి ఆమె జీతభత్యాలు తీసుకొని ఇంట్లోనే ఉన్నది. ఆమె పేరు బోయినపల్లి సరిత. ఈవిడ బోయినపల్లి వినోద్ కుమారు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు, TRS పార్టీలో ఒక ప్రముఖ నాయకుడు. ఈ విధంగా చేసిండు, వాళ్ళ చుట్టాలకి ఇప్పించుకున్నాడని చెప్పి తీన్మార్ మన్నల్లా గారు Q న్యూస్ లో ఉదయం పూట మాట్లాడిండట. అది చూసి బీజేపీ పార్టీ సోషల్ మీడియా వాళ్ళు, తదనంతరం కాంగ్రెస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా వాళ్ళు దాన్ని విస్తృతంగా వైరల్ చేశారు. ఇది ప్రపంచం మొత్తం తిరిగి వచ్చింది. ఎందుకంటే నాకు నా మిత్రులు, మా బంధువులు అమెరికాలో, ఇంగ్లాండ్లో, ఆస్ట్రేలియాలో, నా మిత్రుడు ఆయన బిడ్డ డెలివరీ కోసం అయితే వాళ్ళ భార్య భర్తలు వీళ్ళు అక్కడి నుండి, నా చిన్ననాటి క్లాస్మేట్ న్యూజిలాండ్ లో సెటిల్ అయ్యాడు, వాళ్ళు అందరు ఫోన్లు చేశారు. వినోద్ నీకు అన్న లేడు కదా, మరి ఈ అన్న ఎక్కడ వచ్చిండు, ఈ అన్న బిడ్డ ఎక్కడి వచ్చింది వినోద్ అని అడిగాను. నేను చెప్పిన ఇదంతా కూడా
పచ్చి అబద్ధాలు నేను తీవ్రంగా రేపు ఖండిస్తున్నానని చెప్పి కూడా మా మిత్రులకి మా కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పడం జరిగింది. ఆ అమ్మాయి నాకేం సంబంధము, కెన్ యూ ప్రూవ్ ఇట్? సీరియస్ గా చెప్తున్నా, ఇలాంటి తప్పుడు వ్రాతలు రాయకూడదు. యాజ్ ఎ ఎల్డర్ నీకంటే వయసులో నేను పెద్దోని కూడా చెప్తున్నా, ప్లీజ్ క్రాస్ చెక్. నీకు చాలా బిజీ అయితే ఫోన్లో మాట్లాడితే మంచిది. ఇఫ్ యూఆర్ టూ బిజీ ఎస్ఎంఎస్ చేయండి, లేదా నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళతో అడిపించుకో. ఏది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు కేసు ఏం రాదా, డిఫెమేషన్ కేసు? కానీ నేను అలాంటి పనులు చేయను, బికాస్ ఇస్ ఫస్ట్ టైం. कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा सुधीर बाबू ने दीवानी मामलात में मुबैना तौर पर मुलविस होने पर इंस्पेक्टर पहाड़ी शरीफ को मुअत्तल कर दिया। इंस्पेक्टर सतीश थुकुगुड़ा में अराजी के मामले में मुलविस था। इस सिलसिले में शिकायत पर कमिश्नर रचाकुंडा ने तहकीकात करवाते हुए इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। बीजेपी के मुतनाज़ा व मलून रुकन असम्बली राजा सिंह ने एक बार फिर जहरीली तकरीर की। इसने सक्कल हिंदू समाज के ज़ेर एहतमाम महाराष्ट्र के शोलापुर में मुनक़िदा एक जलसे में मुखालिफ मुस्लिम तकरीर की। राम जी लला तो बैठ गए अयोध्या में, अब और दूसरे टारगेट पे हमें काम करना है मेरे भाइयों। अब मथुरा में भी जो कलंक लगा हुआ है, जो इल्लीगल जो ढांचा बना हुआ है ज्ञानवापी का, वो भी टूटने वाला है मेरे मित्रों। योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे याद है, कि अयोध्या में बाबर का ढांचा गिराने के लिए आए थे राम भक्त, उनके ऊपर मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई थी। जिस दिन भी ये ढांचा गिराने के लिए कृष्ण भक्त आएंगे, मैं गोली नहीं मैं फूल बरसाऊंगा। ये हमारा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है मेरे भाई। और बहुत ही जल्द वो भी कार्य होगा और हम सब वो कार्य देखेंगे। हम बहुत भाग्यशाली हिंदू। आलेर में खवातीन ने रैतु बंधु स्कीम की रकम उनके बैंक खातों में जमा न करवाने पर हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। इन खवातीन ने इस मसले पर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत 15,000 रुपये उनके बैंक खातों में जमा करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि उन्हें बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत नहीं चाहिए, बल्कि रैतु बंधु स्कीम की रकम चाहिए। जायदाद के लिए एक खातून का उसके बेटे और बहू ने मिलकर कत्ल कर दिया। ये वारदात उपल में पेश आई। मकतूल खातून की शिनाख्त 57 साला सुगम्मा के तौर पर की गई है। वो अपने बेटे अनिल और बहू तिरुलम्मा के साथ मुकीम थी। ये मकान जिसमें ये तमाम अफराद थे मकतूल खातून के नाम पर था और इसका बेटा मकान को फ़रोख्त करना चाहता था। ताहम मकतूल खातून इसके लिए राज़ी नहीं थी। इस मसले पर दोनों में बहस व तकरार हुई। इसी बहस व तकरार के दौरान अनिल और उसकी बीवी ने खातून का कत्ल कर दिया। बांग्लादेश में आज इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें वज़ीर आज़म शेख हसीना को मुसलसिल चौथी मियाद मिलने की तवक्को है, क्योंकि असल अपोजिशन BNP हिस्सा नहीं ले रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने तशद्दुद के कद्दुका वाक़यात के दरमियान गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ 48 घंटों की मुल्क गिर हड़ताल शुरू की है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसने पूरे मुल्क में 300 हलकों में रायदही के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया गया। इंतखाबात के लिए जुमला 119.6 मिलियन वोटर्स वोट देने के अहल हैं। मुल्क में 42,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहां आज वोट डाले जा रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार का 1 महीना मुकम्मल हो गया है। आवाम का मानना है कि नई हुकूमत पिछली हुकूमत से मुख्तलिफ है। 7 दिसंबर साल 2023 को कांग्रेस ने हुकूमत की बागडोर संभाली थी। 7 जनवरी को कांग्रेस की हुकूमत साजी का 1 माह मुकम्मल हो गया है। लोगों का ख्याल है कि नई हुकूमत पिछली हुकूमत से मुख्तलिफ है। हर चीज में तब्दीलियां आ रही हैं। रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के पहले दिन से ही हुकूमत में तब्दीली देखी जा रही है। सेक्रेटरीट में सिलसिलावार जायजा इजलास हो रहे हैं। वुज़रा भी मुताल्लिका महकमों का जायजा ले रहे हैं। एहलकार आज़ादाना काम करते नजर आ रहे हैं। नायब वजीर आला की सरगर्मियों पर भी अवाम का कहना है कि पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नामो निशान नहीं था,
لیکن نئی حکومت کے دور میں سب کچھ نیا ہے۔ دوسری جانب چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ حکمران نہیں خادم ہے، سرمایہ کے لیے بھی پابند عہد ہے، صنعتوں کی ترقی کو اولین ترجیح دے کر شہروں کی ترقی کروائی جائے گی، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے کارگزار صدر کی تارک راما راؤ نے لوک سبھا انتخابات کی تیاری کے سلسلے میں ظہیر آباد پارلیمانی حلقے کے پارٹی قائدین کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ تلنگانہ بھون میں ہوئے اس اجلاس میں سابق وزراء ویمولا پرشاد ریڈی، سنگی ریڈی نرنجن ریڈی، سابق اسپیکر پوچارم سری نواس ریڈی، مدھوسودن چاری، ایم پی بی بی پاٹل، ایم ایل اے، ایم ایل سیز، سابق ایم ایل اے کے علاوہ ضلع پریشد چیئرمین، سابق چیئرمین ظہیر آباد پارلیمانی حلقے کے میئر و دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کارگزار صدر کے ٹی آر نے کہا کہ اگر 30 نومبر کو ہونے والے اسمبلی انتخابات میں موجودہ ایم ایل ایز کو تبدیل کیا جاتا تو شاید پارٹی کو شکست نہیں ملتی۔ انہوں نے واضح کیا کہ پارلیمانی انتخابات میں اس غلطی کو نہیں دہرایا جائے گا۔ کے ٹی آر نے پارٹی قائدین کو پارلیمانی انتخابات میں اپنائی جانے والی حکمت عملیوں کے بارے میں ضروری ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کے انتخابات میں سہ رخی مقابلہ ہوگا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا ہے کہ بی آر ایس زیادہ نشستیں حاصل کرے گی۔ تلنگانہ کے وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ نے سیتا رام پروجیکٹ کے زیر التوا کاموں کو شروع کرنے کا حکم جاری کیا۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی کی زیر قیادت محکمہ آبپاشی کے اعلیٰ عہدیداروں کا ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزراء پی سرینواس ریڈی اور تملا ناگیشور راؤ نے بھی اجلاس میں حصہ لیا۔ اس موقع پر اتم کمار ریڈی نے پالیرو ذخیرہ آب سے پانی چھوڑنے کے عمل کا جائزہ لیا۔ اس دوران تملا ناگیشور راؤ نے سیتا رام پروجیکٹ کے زیر التوا کاموں کو شروع کروانے کی ہدایت جاری کی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں قرض کی ادائیگی میں تاخیر پر ایک 36 سالہ شخص کی قتل کی واردات پیش آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کالا پتھر پولیس حدود میں تاڑبند چوراہے کے قریب سید افروز نامی ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ نواب صاحب کنڈا کے رہنے والے سید افروز نے، جو کہ پھل فروش ہے، 1.5 لاکھ روپے قرض لیا تھا اور قرض کی ادائیگی کو لے کر تاخیر ہو رہی تھی، اور اسی تنازع کے چلتے ہفتے کو 3 افراد نے سید افروز کو بات کرنے کے بہانے تاڑبند چوراہے پر بلایا اور چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں سید افروز شدید زخمی ہوئے اور انہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ کالا پتھر پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر لیا ہے اور معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ 2 سال رات اللہ صاحب رہتے تھے، بس ان لوگوں کے نامہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک کا نام غوث بول کے ہے اور دونوں کا نام نہیں معلوم میرے کو۔ غوث بولنے والے کیا رہتے؟ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، نہیں ان کا رانا مائی جھوپڑی جو وہیں رہتے کئی کی وجہ سے ہمارے بول کے معلوم آپ کو؟ یہ پیسے کچھ دوستانوں میں قرضہ لیے کرے بول کے کتنے کا 1.5 لاکھ کا ہے کرتے دیے اپنے پیسے؟ دیے تھے، اور تو 50,000 دیتے تھے، آج دینے گئے مارے ان کو، کسے لیے تھے پیسے؟ وہ دوست کے ساتھ ہی، جو 7 دوست ہے۔ کیا نام ہے وہ دوست کا؟ غوث بولا سو ہے۔ اچھا، کتنے مہینے ہو رہا لے کے؟ 2-3 مہینے کچھ ہو رہا لے کے، ہاں جب سے چل رہی تھی گھر پہ بھی آ کے 2 دن بعد لے گئے ان کو، ملا پلی پہ بھی آئے تھے، جب سے ان کے ساتھ چل رہا ہے سب۔ اچھا آپ لوگ دیکھو جا کے وہاں بھی دیکھ کے کچھ کھارو ان کے ہاتھ سے، بچہ کتنے بچے تھے ان کو بھائی؟ 4 بیٹیاں 2 بچے ہیں ان کو۔ اچھا، ایک بچے کی کیا شادی کام کر کرتے رہے تھے ہیں، افروز بھائی؟ آٹو چلاتے تھے، آٹو چلا؟ آٹو کا بھی فروٹ وغیرہ کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ رہنا کرنا۔ ہاں اب بچی کی شادی حال حال میں تھی، جی، ایسا کرے دیکھو ان کے ساتھ کے دوست۔ آپ لوگ ان کی 36 سال ہے، 36 کہاں کے رہنے والے ہو نا مقامی؟ یہ دانما دانا کی جھوپڑی وہاں کے جی، وہاں کے چھوڑو۔ یہ کہاں ہوا واقعہ کہاں ہوا یہ جو آج ہوا یہ مارے کہاں پر مارے؟ صاحب نے والوں ہم تو ولہ پلی کے صاحب اچھا، کیا نام ہے آپ کو؟ ساڑھ گنا میرے کو، میں چھوڑا ساڑھے میں سے بڑے تھے انہوں، بس دانما جھوپڑی میں تو کون سا پیس سکتا؟ پیس کا ہے ہمارے صاحب میرے کو، اپنے ولہ پلی کے ہے، لگتا ہوں ٹھیک ہے۔ بازو پر الگ۔ ریاست آندھرا پردیش کے نیلور ضلع میں ایک RTC بس لوری سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 2 افراد ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ کے میریال گوڑا سے تروپتی جانے والی ایک RTC بس آندھرا پردیش کے نیلور ضلع کے گڈلورو منڈل میں مچرلا کے قریب ایک لوری سے ٹکرا گئی۔ بس میں 30 مسافر سوار تھے، جن میں سے 2 کی موت ہو گئی ہے اور دیگر 6
जख्मी हो गए हैं। जरा ने बताया कि जख्मियों को पहले कावाली एरिया अस्पताल ले जाया गया था, बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें नेल्लोर मुंतकिल किया गया। पुलिस ने हादसे का इल्म होने पर जाए वक़्त का मुआयना किया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश में मसरूफ हो गई है। इस हादसे में बस के अगले हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा है। कागज नगर के मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम के एक तालिब इल्म ने, जिसकी उम्र 9 साल है, सिर्फ 18 महीनों के अंदर मुकम्मल कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक तालिब इल्म मोहम्मद गुफरान अहमद खान वल्द मौलाना रियाज अहमद खान ने सिर्फ 18 महीनों के अंदर मुकम्मल कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया। कमसिन तालिब इल्म मोहम्मद गुफरान अहमद खान के चचा हाफिज एजाज अहमद खान मदरसे के मुदर्रिस हैं और उनकी निगरानी में रहने की वजह से सिर्फ 18 महीनों में ही गुफरान अहमद खान ने कुरान मजीद हिफ्ज मुकम्मल कर लिया। तालिब इल्म के हाफिज बनने पर अफराद खानदान और मदरसे के असातिज़ा में खुशी की लहर दौड़ गई है। मदरसे के नाजिम मौलाना मोहम्मद मोहसिन अली मज़ाहरी ने हाफिज मोहम्मद गुफरान अहमद खान को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और अपनी दुआओं से भी नवाजा। रियासत उत्तर प्रदेश के शामली में एक खदीम मस्जिद में अजान देना 20 साल नौजवान को महंगा पड़ा। पुलिस ने दफा 505 के तहत उमर कुरैशी नामी नौजवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक नौजवान को एक गैर आबाद मस्जिद के सामने अजान देते देखा जा रहा है। वीडियो में मौजूद नौजवान की शिनाख्त 20 साल उमर कुरैशी के तौर पर की गई है, जो कि जलालाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वो जिस मस्जिद के बाहर अजान दे रहे हैं वो शामली में है और तकरीबन 250 साल पुरानी बताई जा रही है। ताहम उस जगह पर मस्जिद है या नहीं, इस बात को लेकर तनाज़ा कई सालों से जारी है, क्योंकि 4 बीघा अराजी पर बनी इमारत मुगलिया दौर की बताई जाती है। कुछ लोग उसे मस्जिद कहते हैं जबकि कुछ लोग उसे मनहर बादशाहों का महल कहते हैं। चुनाचे उमर कुरैशी ने जब वहां अजान दी तो फिर दीगर तबके के अफराद मुश्ताइल हो गए और उन्होंने तनाज़ा पैदा किया। तनाज़े को बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उमर को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ आईपीसी की दफा 505(2) के तहत और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शामली के एसपी अभिषेक ने मीडिया को इस तमाम मामले की तफसीलात बताते हुए उमर कुरैशी के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताया है। जैसे ही उमर कुरैशी की गिरफ्तारी अमल में आई, हिंदू तंजीमें सरगर्म हो गई और हिंदू तंजीमों के अराकीन ने गौसगढ़ गांव में वाक़े 250 साल इस मस्जिद के मीनार पर जाफरानी झंडा लहरा दिया। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने ईडी को बेवकूफ़ करार दिया। ममता बनर्जी हुकूमत पर भी तनकीद की। मगरबी बंगाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एहलकारों पर हमले के 2 दिन बाद लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने ईडी को बेवकूफ़ करार दिया और ममता बनर्जी की क़यादत वाली टीएमसी हुकूमत पर भी तनकीद की। वाज़ेह है कि 5 जनवरी को शुमाली परगना जिले के संदेशकली गांव में ईडी की टीम पर हमला किया गया था और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था। हमले में रियासती वजीर के करीबी वो टीएमसी लीडर शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। लुकआउट नोटिस जारी करने पर अधीर रंजन चौधरी ने अपने रद्देमल का इजहार करते हुए कहा कि ईडी क्या करेगी, वो खुद बेवकूफ़ है। उन्होंने टीएमसी पर अपने कारकुनों की हिफाजत करने का इल्ज़ाम लगाया और मगरबी बंगाल की हुकूमत को लुक आफ्टर गवर्नमेंट करार दिया। কংগ্রেস নেতা লুকআউট নোটিশ করা আছে আর বিভিন্ন রকম সমাজ বিরোধী এমনটা খবর করা আছে। अरे ईडी क्या करेगा? ईडी खुद इडियट है। बंगाल में जो सत्ता है, जो सत्ताधारी जो पार्टी है, ये इनको लुक आफ्टर करेगी ना। ये सारे इन लोगों को पार्टी के अंदर जो सारे खतरनाक शख्स रहते हैं, खूनी दरिंदे रहते हैं, उन लोगों पे देखभाल करने के लिए सत्ताधारी पार्टी खुद काम करते हैं। ये लुक आफ्टर गवर्नमेंट है, तो इसके खिलाफ लुक आउट करके क्या करेगा? सारे बॉर्डर खाली है, सारे बॉर्डर पूरा सा है, आवागमन में कोई असुविधा नहीं है। कहां ईडी, कहां सीबीआई? ईडी सीबीआई को घुसने की हिम्मत है क्या? तो इसलिए बड़ी बड़ी बात ना करे, चाहे वो
बीजेपी हो चाहे ईडी सीबीआई जो भी हो, बीजेपी पार्टी रोहिंगा चिल्लाते चिल्लाते इसको एक नया तरीके से ध्रुवीकरण की सियासत करना शुरू कर दिए। इतना दिन कहां थे आप लोग? इतना दिन हिंदुस्तान की मतलब गृह मंत्रालय कहां थे? गृह मंत्री क्या कर रही थी? आज आपको सारे पता चल गया कि इतने सारे रोहिंगा है। रोहिंगा जम्मू में है, रोहिंगा दिल्ली में भी है। आप खुद कुछ कर नहीं पाए। अभी इस गर्म माहौल को देखते हुए फिर ध्रुवीकरण की सियासत शुरू कर दिए हैं। अरे लुकआउट किसके खिलाफ करोगे? लुक अपकट जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ करो। हिंदुस्तान की अक़लियती उमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी हज कॉन्फ्रेंस और 2 तरफ़ा हज मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए 2 रोज़ा दौरे पर जिद्दा पहुंची। वज़ीर स्मृति ईरानी 2 रोज़ा दौरे के दौरान हज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज माहिदा 2024 पर भी दस्तखत करेंगी। स्मृति ईरानी का जिद्दा हवाई अड्डे पर सफीर डॉक्टर सोहेल खान, कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद और सऊदी वज़ारत हज व उम्रा के हुकाम की जानिब से इस्तकबाल किया गया। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। कहा, जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने आम लोगों को अस्करियत पसंद बना दिया। जम्मू कश्मीर की वजीर आला रह चुकी महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो शुमाल मशरिक में अस्करियत पसंदों से बात करती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने आम लोगों को अस्करियत पसंद बना दिया है। लोगों के खिलाफ ईडी, एनआईए और एसआईए के छापों के जरिए कार्रवाई की जा रही है। लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में डाला जा रहा है। आपने नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंटों से बात करते हो, जम्मू कश्मीर में आपने आम लोगों को मिलिटेंट बना दिया है। इनकी पकड़ दकड़ जेल भर दिया आपने। ईडी के छापे, एनआईए के छापे, सीआईए के छापे। क्या पहले लोगों से चाहिए अपने लोगों के साथ ऐसा सलूक करते हो आप? अरे मुफ्ती साहब से कुछ तो सीखो। वो तो दिल से दिल मिलाने की कोशिश की। उन्होंने अलायदगी पसंदों को भी वो रास्ता दिया ताकि वो मुल्क के साथ बाइज्जत तरीके से जिंदा रहे। मुफ्ती साहब ने कभी गलत बात नहीं की। मुफ्ती साहब ने एक ही बात की, एक ही झंडे को थामा, मगर उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइज्जत अमन चाहिए। हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम सफेद झंडा नहीं उठाएंगे, मगर अगर आप इज्जत से बात करोगे हम भी आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप डंडे से बात करोगे जैसे आपने बफलियाज में किया तो वो चलेगा नहीं, वो चलेगा नहीं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।